एक रिलेशनशिप में आप थक चुके, बार बार कॉम्प्रोमाइज करके, बार बार सामने वाले इंसान के पास भीख मांग के वैल्यू को पूरा जीरो कर लेते हैं सारी हरकतें करके लोग। मैंने एक्चुअल में इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात भी कर ली ऑलरेडी लोगों से। लोग इन चीजों को समझने को तैयार नहीं, और लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, भीख मांगने से ठीक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज करने से रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, एटीट्यूड दिखाने से टूट जाता है। थोड़ा सा मैं डिस्कस करेंगे। और आपका जो जिद्दी पार्टनर है, जो बार बार एटीट्यूड के बारे एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत जिद्दी है, उसके अंदर बहुत ही एटीट्यूड है, वो आएगा ही नहीं, वो झुकेगा ही नहीं सर मुझे पता है, तो दिखाते थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में क्या होती है साइकोलॉजी। और ऐसे जो आपके घमंडी ना, ये जो आप बोल रहे हो जिद्दी, वो तुम्हारे पैरों में होगा, थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करना है बस। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पर्सनली 1 on 1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज्यादा जरूरत है तो जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। अभी आते टॉपिक पे कि जो सामने वाला इंसान है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में हैं, बहुत जिद्दी सर। मतलब मैंने ना हर चीज ट्राई कर ली, नो कॉन्टेक्ट फॉलो करो, सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर बार मैंने रिलेशनशिप को बचाया, हर बार मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, हर बार। आज ये जो रिलेशनशिप चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है, क्योंकि बार बार मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, तब जाके रिलेशनशिप चल रहा है। वो उसके अंदर बहुत जीत थी सर, मैंने 10 दिन भी उससे दूर रह लिया फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता, 15 दिन भी उससे दूर रह लिया उसको फर्क ही नहीं पड़ता, सामने वाले इंसान को घंटा ही फर्क नहीं। तो हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए सर? देखो मैं दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज, जो पहला वाला पॉइंट रहेगा उसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां पे आपको उस रिलेशनशिप से निकल जाना। पहला वाला जो पॉइंट है उसमें पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला वाला पॉइंट रहेगा उसमें रहेगा कि जो सामने वाला इंसान रहेगा, वो इंसान आपसे कोई मतलब नहीं रखता, वो टाइम पास रिलेशनशिप के लिए है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ एक्सप्लेन करके। एक्चुअल में एक रिलेशनशिप होता है ना, उस रिलेशनशिप में जब आपका ब्रेकअप होता है या फिर कोई भी चीज हो, तो दो इंसान की जरूरत होती है उस रिलेशनशिप को। अगर आपको 50% उसकी नीड है तो उसको भी 50% आपकी नीड होनी चाहिए, तब जाके वो 100% होकर वो रिलेशनशिप चलता है। लेकिन अगर इस इंसान को आपकी जरूरत नहीं है तो एक कोई मतलब नहीं है, चलता रहेगा तुम उसके पीछे भागते रहो, चलता रहेगा तुम उसके पीछे भागते रहो, वो आगे भागेगा तुम उसके पीछे भागते रहो, तुम उसको पकड़ने की कोशिश करो, भागेगा तुम पकड़ के लाओ, भागेगा तुम पकड़ के लाओ, भागेगा। ऐसे करते करते एक बार तुम्हें फेंकेगा दूर और चला जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है। तुम उससे नाराज हो, तुम उससे दूर रहो, तुम झगड़ा करो, उससे कोई मतलब नहीं। और वो रिलेशनशिप बच ही नहीं सकता। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि मैंने सब फॉलो किया, नो कॉन्टेक्ट फॉलो किया, ये किया, उसको फर्क, तो ये 1% वाले लोग होते हैं जहां पे फर्क नहीं पड़ता। 1% वाले लोग हैं ऐसे इस दुनिया में, जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया कि उनको कोई मतलब नहीं तुम्हारे रहने से, तुम्हारे होने से, तुम्हारी फीलिंग से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी केयर से, तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारी रिस्पेक्ट से, तुम्हारी वैल्यू से, उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ एक चीज है, वो अपनी नीड के लिए आए थे, टाइम पास करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, दोनों होते हैं, मेरे पास दोनों कॉल आते हैं। वो टाइम पास करने के लिए आता है, तुम्हारी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करने के लिए, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलने के लिए, तुम्हें मिस यूज करने के लिए, तुम्हारे पैसों पैसों को यूज करने के लिए, या फिर तुम्हें फिजिकल यूज करने के लिए। इन सारी चीजों के लिए वो इंसान आता है पहले वाले पॉइंट में, जिसको तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा रोना, तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज नहीं, सर मैं इतना कॉम्प्रोमाइज करता हूं उसको फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। बिकॉज वो प्यार के लिए आया ही नहीं, वो सिर्फ एक टाइम पास। वो कहते हैं ना, एवरीवन इज कम ओनली फॉर देयर नीड्स, एवरीवन इज कम ओनली फॉर देयर नीड्स। वो नीड्स के लिए आते हैं, अपने टाइम पास के लिए आते हैं, और कुछ नहीं। हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ता है चीजों को लेके, कि हमें एक बार दो बार हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, 3 बार कर लिया, और हमें पता चल गया कि सामने वाला हमसे ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो याद रखना 10-15 दिन के लिए उससे दूर रहना। 10-15 दिन के लिए उसको कोई कांटेक्ट नहीं करना है, कोई इमोशंस नहीं दिखाना है, उसको एक इमोशनल ब्लैकमेल वाला मैसेज डालना है। इमोशनल ब्लैकमेल मतलब, मैं हरासमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक दिमाग का खेल होता है, एक मास्टरमाइंड गेम होता है, जिसमें एक सिंपल सा मैसेज करना है कि ठीक है आपको नहीं रहना हमारे साथ। मैंने 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, मैंने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को बचाने की, और अगर आपको नहीं रहना है तो आप अपने रास्ते में, मेरे रास्ते। आज के बाद मैं मैसेज नहीं करूंगा, और आपकी तरफ से मुझे मैसेज कॉल नहीं आना चाहिए। ये मैसेज डाल के उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दो, और आपके स्टेटस पॉजिटिव होने चाहिए, रोने धोने वाले, इमोशनल या फिर कोई ऐसे सैड स्टेटस नहीं होने चाहिए, अच्छे स्टेटस होने चाहिए। अगर आप लगाते हैं तो, नहीं लगाते तो कोई वेल एंड गुड, मत लगाना। और आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, दोस्तों के साथ घूमना है, अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करना है, पॉजिटिव वाइब्स खुद को अंदर से क्रिएट करवानी, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वर्क होता है। सिर्फ लोग क्या करते पता है, ज्यादातर लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग दिखावे के लिए खुश रहते हैं। हाँ सर मैं खुश हूँ, उसको दिखा तो रहा हूँ, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर से तुम्हारी फटी पड़ी है, अंदर से तुम पूरी तरीके से
फट चुके हो अंदर से, तुम पूरे इमोशनल हो चुके हो, रोना धोना तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, खाली उसको दिखाने के लिए खुश हो। ऐसा नहीं, पॉजिटिव वाइब्स होना चाहिए कि आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चे प्यार में ब्रेकअप नहीं होता, और जहां ब्रेकअप होता है वहां सच्चा प्यार नहीं होता है। क्योंकि अगर मुझे इसकी इतनी नीड है, मैं इसके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, तो ये भी तो प्यार करता है, ये भी तो प्यार करती है, ये भी कर सकती कॉम्प्रोमाइज, ये भी कर सकता है कॉम्प्रोमाइज। करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। तो फिर समझ लो, अगर इसने कॉम्प्रोमाइज किया तो इसको भी मेरी नीड है, इसने नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ मेरी वजह से चल रहा था, और आज मैंने अटेम्प्ट्स लगाना बंद कर दिया तो रिलेशनशिप टूट गया। इसका मतलब ये है कि वो इंसान सिर्फ एक टाइम पास के लिए आया था। दूसरा वाला इंसान होता है जो इंसान इस रिलेशनशिप में, जैसे वो खाली उसके अंदर घमंड होता है, एटीट्यूड होता है कि सर उसके अंदर बहुत घमंड है, झुकता नहीं। तो पहले ज्यादातर यही रिजल्ट होता है, जो मैंने पहले वाले पॉइंट में इंसान बताया ना, वही ज्यादातर होते हैं जो नहीं झुकते। और दूसरे वाले में क्या होता है, इंसान झुकता क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ की दूसरा वाला इंसान जो है वो आपके साथ, वो आपसे प्यार करता भी है, सारी चीजें होता है, लेकिन जो हमारी हरकतें होती ना एक रिलेशनशिप में आने के बाद, स्टार्टिंग में वो इंसान बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन बाद में वो इंसान नहीं करता। तो इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हम ना, हमारी हरकतें, मैंने वीडियोस में बोला है कि आप जिस तरीके से लोगों के सामने खुद को पेश करेंगे, लोग उस तरीके से आपकी, उनके दिमाग में, उनके माइंड में आपकी एक इमेज बन जाएगी। उस इमेज के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, उस इमेज के बेसिस पे आपके एक इमेज बन जाती है उनकी माइंड में, और वो इमेज पे आपको जज किया जाता है कि इंसान कितना पागल है मेरे लिए। और जब उसको ये चीज पता है कि मेरे पीछे पागल है, ये कॉम्प्रोमाइज करती है, ये कॉम्प्रोमाइज करता है, इसीलिए वो इंसान एटीट्यूड दिखाता है। सर मैंने नो कॉन्टेक्ट फॉलो किया 2-4 दिन, उसको फर्क नहीं पड़ा। अरे 2-4 दिन तुम कितना भी फॉलो कर लो, उसको पता है कि ये 2-4 दिन मेरे से दूर रहेगा, 5वें दिन मेरे पास आएगा, क्योंकि तुम उसको दिखा नहीं पाते। तुम लोगों को पूछते हो क्या कर रहा होगा, किधर जा रहा, उसका बारे में पता चला, उसने तुम्हें मैसेज किया था, उसने तुम्हें कॉल किया था, उसका स्टेटस देख लो, लास्ट सीन देख लो। तुम क्या करते हो, तुम ऑनलाइन रहकर उसको देखते हो। तुम्हें क्या लगता है, वो तुम्हें नहीं देखता, वो भी देखता है, वो देखता है, उसको उसको पता है कि तुम उसको ऑनलाइन देखते हो, इसीलिए तो इंसान तुम्हें कांटेक्ट नहीं करता। इसीलिए तो तुम बोलते ना जिद्दी है, वो नहीं झुकता। अरे झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, हर एक इंसान झुकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे ना, इतने घमंडी लोग, मैंने ऐसे रिलेशनशिप ठीक किए, मुझे पता है लड़कियां, लेकिन वो लोग ना मेरी बातों को सही से देख समझते, मैं क्या बताना चाहता हूँ। तुम लोग क्या करते हो, मेरी चीजों को टिप्स लेके चलते हो, सर ने बोला एक दिन ऐसा वैसा, चलो ठीक है करो, नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 10 दिन नो कॉन्टेक्ट फॉलो किया, 10 दिन साइलेंट रह लिया, 5 दिन दूर रह लिया। अरे भाई मैं चीजें बताता हूँ, प्रैक्टिकल करो। मैं चीजें बताता हूँ कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए अंदर से। ठीक है आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भाड़ में जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एंजॉय करूंगा। भगवान ने ब्यूटीफुल लाइफ दे, मैं तो एंजॉय करूंगा, इसके बिना मर थोड़ी जाऊंगा। ये पॉजिटिव वाइब्स अंदर से खुद को लानी पड़ती। तुम क्या करते, हाँ सर मैं नो कॉन्टेक्ट फॉलो करूंगा, सर आज 2 दिन हो गए वो आया नहीं। अरे भाई वो क्यों आएगा, उसको पता है वो 2-4 दिन ही मेरे से दूर रहने वाली है, ये खुद आएगी 10, 15, 25 दिन। 25 दिन के बाद भी तुम्हारा वही फेज रहेगा, खुशी वाला, इंजॉयमेंट वाला, अच्छे स्टेटस, हर चीज। लोगों को तुम पॉजिटिव वाइब्स दोगे, लोगों के साथ तुम खुश रहोगे, तो लोग खुद बताएंगे कि यार इसका ब्रेकअप हुआ है। लोग जब उसको बताएंगे, और ये ह्यूमन नेचर होता है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होता है, ये वाइब्स होती है जो उसको अपने आप पता चल जाती है। जब वो देखता है ना कि यार ये खुश है मेरे बिना, तो जल जाते उसके अंदर से, और फिर वो क्या, उसका बाप भी झुकेगा। लेकिन झुकाने वाले में दम होना चाहिए। देखो झुकता हर एक इंसान है, मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, झुकाने वाले में जितना दम होगा वही झुका सकता है। जो ऐसा होता है ना, सर 4 दिन हो गए, सर 5 दिन हो गए, अरे भाई ऐसे रोने तो नहीं, गिन गिन के नहीं चलना कि सर वो आ ही नहीं रहा, मैं तो उसको लाने के लिए नो कॉन्टैक्ट। फिर तुम उसको लाने के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट फॉलो करे तो तुम 6 महीने फॉलो कर लो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसको लाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल किसी को लाने के लिए नहीं होता, नो कॉन्टैक्ट रूल खुद को हिल करने के लिए होता है। साइलेंट रहना खुद को इंप्रूव करने के लिए होता है। साइलेंट रहने से आप खुद के माइंड को शांत करते हो, और आप अपने काम पे फोकस कर पाते हो। तब जाके आप अपने काम में एक बार घुस जाओगे तो आपको याद भी नहीं आएगी कोई किसी इंसान को लाना है, या फिर किसी इंसान को तुम इग्नोर कर रहे हो, अपने आप उसको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। क्योंकि तुम दिन ही नहीं गिनते ना, 1 दिन 2 दिन ऐसे दिन थोड़ी गिनते हो। अभी क्या कर रहे हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया आएगा, 3 दिन हो गया आएगा, ऐसे ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता। पॉजिटिव वाइब्स कि आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो मेरे को नो कॉन्टेक्ट का मतलब मुझे खुद को हिल करना है, मुझे खुद पे फोकस करना है। ये सारी चीजें होगी तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा। और ये से उसका बाप भी झुकेगा। ये थोड़ा दिमाग का खेल है, उसको एक मैसेज डाल देना कि ठीक है तुझे नहीं रहना ना, ये तेरा नाटक बहुत हो गया, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तू अपने काम कर, तू एक काम कर, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, ठीक है निकल यहाँ से। या चाहे तो उसको ब्लॉक कर दो, नहीं कर सकते तो मैं तो बोलता हूँ कर दो 15-20 दिन के लिए उसके औकात दिखाओ। सामने वाला इंसान तुम्हारे पैरों में होगा जब उसको पता चल जाएगा 20 दिन तक इस लड़की ने मेरे को आज तक कभी ब्लॉक नहीं किया, आज इस लड़की ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, आज इस लड़की ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, आज 15 दिन हो गए मेरे बिना रह रही, इसको कोई और तो नहीं मिल गया, किसी और के पास होने चले गई, किसी और के पास होने चला गया। ये डर उसके अंदर अपने आप आता है साइकोलॉजी के हिसाब से। लेकिन ये सारी चीजें पॉजिटिव वाइब्स से आती जब आप अंदर से होते हो कि मैंने ब्लॉक किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको थोड़े दिन के बाद अनब्लॉक कर दूंगा, नहीं। अगर ये झुकेगा मेरे पैरों में आएगा तभी अनब्लॉक करूंगी, अब नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, ये ब्लॉक लिस्ट में रहेगा, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी। ये अगर आपकी थिंकिंग होगी तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा। अगर ये थिंकिंग होगी ना मैंने ब्लॉक तो कर दिया, आ तो जाएगा ना, किसी और के पास तो नहीं चला जाएगा, मेरे को छोड़ तो नहीं जाएगा, अगर ये तुम्हारी माइंडसेट है
तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई होप कि मेरे पॉइंट को समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।